हेलो गाइस। तो आज भी एक नया मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस मानवा का स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक दिन अर्थ पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक होता है और वो लाइटनिंग स्ट्राइक जिस भी बिल्डिंग पे पड़ता है वो बिल्डिंग एक डंजन टावर बन जाता है और उस टावर पे बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर होते हैं जो कि ह्यूमंस पे अटैक करते हैं और उन मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए ह्यूमंस अवेकन होते हैं और अवेकन ह्यूमंस के पास एक गेट कार्ड होता है जिसके थ्रू वो अपने लिए मैजिकल बीस्ट को समन करते हैं जो कि ह्यूमंस की तरफ से लड़ते हैं और उन मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे पार्ट टाइम वर्क करके अपना हंटर एग्जाम देता है और हमारा एमसी एक एफ रैंक अवेकनर बनता है। पर एक दिन हमारे एमसी को उनके टीममेट्स एक डंजन में धोखा दे देते हैं जिससे कि हमारा एमसी मरने ही वाला होता है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारे अवेकनर्स गेट कार्ड्स मिलते हैं जिससे कि वो फिर वापस आता है बेडेस्ट तरीके से और अपने उन दोस्तों से रिवेंज लेता है और बन जाता है पूरे वर्ल्ड का पावरफुल अवेकनर। तो आइए देखते हैं इस मानवा में एमसी किस तरह अपने दोस्तों से रिवेंज लेता है और कितना पावरफुल बनता है आगे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानवा का चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें बताया जाता है कि बहुत सारे इलाइट अवेकनर्स क्लियर वाटर इंक से बिलोंग करते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि इस कंपनी ने मुझे भी एक्सेप्ट कर लिया, पर मैंने जैसा कि उम्मीद किया था ये मेरे सोच से भी बड़ा नर्क है। फिर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो कि एक सी रैंक का डंजन होता है। उस डंजन के 9th फ्लोर को दिखाया जाता है जहां दो अवेकनर्स होते हैं, जिसमें से एक अवेकनर कहता है यहाँ कोई नहीं है तो दूसरा अवेकनर्स कहता है कि ये रडार खराब हो चुका है इसीलिए इसका पता लगाना मुश्किल है, फिलहाल हम वापस चलते हैं जहाँ सब लोग हैं। तो दूसरा अवेकनर्स कहता है हाँ वैसे भी मैं अपने लिमिट्स पे हूँ। तभी उन पे एफ रैंक के गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं और उन दोनों को गॉब्लिन्स मारने लगते हैं, लेकिन कोई कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये एक चाल था और तब ही कोई उन गॉब्लिन्स पे अटैक करके उन गॉब्लिन्स को मार देता है। तो फिर वो घायल अवेकनर एक अवेकनर को कहता है तुमने मुझे बचा लिया। तो वो अवेकनर कहता है तुम एक गॉब्लिन को भी नहीं हरा सकते। तो वो घायल अवेकनर कहता है कि आपको इसके लिए पैसे मिल रहा है ना। फिर एमसी सबसे पूछता है तुम लोग सब ठीक हो ना। फिर उनका टीम लीडर वहां आता है और कहता है नोबुची सिचुएशन का रिपोर्ट। तो नोबुची कहता है कि 4 गॉब्लिन्स को उसने मार दिया। फिर उनसे माना क्रिस्टल नहीं मिलता है तो नोबुची कहता है कि 2 लो रैंक के अवेकनर्स बुरी तरह घायल हुआ है तो ये अब हमारे किसी भी काम का नहीं। तो एमसी उनको ट्रीटमेंट देने को कहता है, लेकिन टीम लीडर एमसी को उन दोनों को वहीं छोड़ के चलने को कहता है और टीम लीडर जाने लगता है और कहता है कि इन लोगों के लिए सब खत्म हो चुका है, इन्हें यहीं छोड़ दो। पर एमसी उन्हें हील करने के लिए अपना कार्ड निकालता है तो वो टीम लीडर एमसी को रोक लेता है और कहता है कि तुम बिना ऑर्डर्स के कार्ड का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें सजा मिल सकता है। तो एमसी कहता है मैं समझ गया और उनसे सॉरी बोलकर वो लीडर के साथ जाने लगता है। फिर एमसी कहता है कि ये टीम इस डंजन को क्लियर करने के लिए बनी है जिसमें कि ए रैंक अवेकनर और कुछ लो रैंक अवेकनर हैं। एमसी कहता है कि इलाइट अवेकनर्स के लिए हम जैसे लो रैंक अवेकनर्स इस्तेमाल करके फेंक देने जैसे होते हैं। फिर एमसी नोबुची से कहता है कि कम से कम स्काउट टीम के मेंबर्स को गन तो रखने दीजिए। तो नोबुची एमसी को कॉलर पकड़ के कहता है कि क्या तुम लोगों के पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है। फिर उनके वेपन और स्पेशल सूट के बारे में बताया जाता है जो कि ज़्यादा जरूरी नहीं है तो तुम लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर एमसी जाते हुए सोच रहा होता है कि हमने सिंपल सूट पहने हैं, डंजन में हमारी लाइफ सेफ नहीं है, हिस्ट्री में लो रैंक अवेकनर्स के साथ बहुत बुरा किया जाता है। फिर एमसी कहता है कि मैं बैटल में यूजलेस हूँ और वो मुझे उसमें शामिल भी नहीं होने देते हैं, मैं एक पोर्टर के जैसा हूँ। एक ही ऐसा चीज है जो मुझे उनसे फेंके जाने से बचाती है कि उन्हें मेरे बारे में पता नहीं है। फिर डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां बताया जाता है कि बाहर से देखने पे ये तो एक नॉर्मल बिल्डिंग जैसा है, लेकिन ये एक खतरनाक डंजन है जहां जरा सी चूक होने पे आपको मौत के नजदीक ले जा सकती है। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कहीं चढ़ रहा होता है और एमसी वहां चढ़ने के बाद कहता है फाइनली हम 10th फ्लोर पे हैं। फिर एमसी कहता है कि सबका सामान उठा के 10th फ्लोर पे चढ़ना मुश्किल था, लेकिन मैं अभी थक नहीं सकता। और फिर एमसी अपने रडार में मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप को देखता है तो एमसी सबको बताता है। फिर दिखाया जाता है कि गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उन पे अटैक करने आता है तो उनका लीडर कहता है सब तैयार हो जाओ, बिना कार्ड का इस्तेमाल किए सारे गॉब्लिन्स को हराओ और सरप्राइज अटैक के लिए रेडी रहना। तो वो दोनों ए रैंक के अवेकनर्स अपने सारे गॉब्लिन्स को शूट करने लगते हैं क्योंकि गन्स
सिर्फ ए रैंक अवेकनर्स के पास ही होता है। फिर दिखाया जाता है कि एक गॉब्लिन एमसी की तरफ जाने लगता है तो एक ए रैंक की अवेकनर जो कि लड़की होती है वो एमसी से कहती है कि एक गॉब्लिन तुम्हारी तरफ जा रहा है। तो एमसी अपना वेपन लेके रेडी होता है और उस गॉब्लिन पे अटैक करता है, लेकिन एमसी के अटैक से उस गॉब्लिन को कुछ नहीं हुआ होता है। तो वो गॉब्लिन एमसी पे अटैक करके एमसी को घायल कर देता है, लेकिन तभी वो लड़की आके उस गॉब्लिन को मार देती है और एमसी को बचा लेती है। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि गॉब्लिन लो रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं, तुम लोग ऐसे काम करते हो फिर भी तुम्हें पैसे मिलते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि हाई रैंक अवेकनर्स और लो रैंक अवेकनर्स के वेपन में बहुत अंतर होता है। इस लाइटनिंग रॉड से मैं नहीं लड़ सकता, मैं भी लड़ाई में कुछ कर सकता अगर मेरे कार्ड का रैंक हाई होता, काश मेरे पास एक चांस होता। फिर वो अवेकनर्स कहते हैं माना स्टोन्स को कलेक्ट करना मत भूलना। फिर माना स्टोन्स के बारे में बताया जाता है कि मॉन्स्टर्स को किल करने के बाद मॉन्स्टर्स माना स्टोन ड्रॉप करते हैं और लो रैंक मॉन्स्टर छोटे माना स्टोन ड्रॉप करते हैं और हाई रैंक मॉन्स्टर रेयर माना स्टोन ड्रॉप करते हैं। लेकिन एक गेट कार्ड को यूज करने के लिए बहुत सारा माना यूज होता है, इसलिए लो रैंक और हाई रैंक दोनों अवेकनर्स को माना स्टोन की जरूरत होती है। तभी दिखाया जाता है कि जो ए रैंक की अवेकनर होती है वो टीम लीडर को अपने हिस्से का माना स्टोन ऑफर करती है। तो टीम लीडर कहता है कि ये तो थॉटफुल बात है। तब बताया जाता है कि जो भी मॉन्स्टर को मारता है उससे ही माना स्टोन मिलता है। तो टीम लीडर एमसी से कहता है कि नेक्स्ट फ्लोर की सीढ़ी इधर है। फिर एमसी अपने रडार में देखने लगता है तो एमसी को दिखता है कि कुछ नए मॉन्स्टर उनके तरफ आ रहे हैं। फिर वो मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर चिल्लाता है तो एमसी उसको देखता है। फिर उन मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो मैजिकल बीस्ट होते हैं, जिसमें से एक गार्ड लायन होता है जिसका रैंक डी होता है और दूसरा के बारे में नहीं बताया जाता है। तो टीम लीडर एमसी से कहता है कि ये तो वेरेलिया और गार्ड लायन हैं, तुम बस वेरेलिया का डेटा दो। तो एमसी वेरेलिया मॉन्स्टर का डेटा निकालने लगता है। और गाइस कल मेरा एग्जाम है, इसीलिए मैं आज इस वीडियो को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट 2 दिनों बाद आएगा गाइस। तो जो भी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दे और नेक्स्ट पार्ट 2 दिन बाद आएगा। तो तब तक के लिए वेट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।